सबसे पहले तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये हम तभी देख पाएंगे, पहले हमें इसका कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा कि न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू का कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ठीक है, मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, मुझे भी बड़ा मजा आया। ठीक है, अरे मजेदार टॉपिक है भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। अभी आप अगले क्लास में फ्रॉग पढ़ोगे ना तो तुम्हें डबल मजा आएगा। तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम फ्रॉग की जो सिस्टम्स होती है ना हमसे बड़ी बड़ी मिलती जुलती है, तो मजा आता है फ्रॉग पढ़ने में, बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ना। कॉकरोच का भी कई लोगों से मिलता जुलता सिस्टम है, बट ठीक है, जेन्युइनली फ्रॉग का, क्योंकि फ्रॉग भी वर्टिब्रेटा है तो मिलता जुलता सिस्टम है, तो मजा आता है उसको पढ़ने में भी। नर्वस टिश्यू को बेटा सबसे पहले ना हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ पाओगे। अगर मैं नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू को देखूं, इसको आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो बेटा, इसको आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होती है इसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज बेटा, एक बच्चा कह रहा है माई सिस्टर, नलायक, पिट जाएगा, पिट जाएगा, कह रहा है माई सिस्टर इज कॉकरोच। भाई और तुम जो सपोले हो, स्नेक हो, तुम्हारा तो रेप्टिलियन, तुम्हारी जो क्लास रेप्टिलिया है उसका क्या। न्यूरल टिश्यू नर्वस टिश्यू में एक होता है बेटा न्यूरॉन, देखना बड़े आए, बहनों पे चिपका दिया आपने। एक होता है बेटा न्यूरोग्लियल सेल। वैसे तो मेरा भाई भी बेटा कम सपोला नहीं है न्यूरोग्लियल सेल बड़े वाला सपोला था वो, पहले तो बड़े वाला सपोला। वैसे तो मैं भी कम सपोली नहीं थी, मैंने भी अपनी बहनों के लिए काफी सपोले वाले काम किए हैं, उसकी कहानी कभी और सुनाऊंगी। ठीक है, तुम लोगों को उसकी कहानी, मैंने अपने लास्ट ईयर के अर्जुनास को वो कहानी सुनाई है कि मैं कितनी बड़ी वाली सपोली थी। ठीक है ना, तो मैं वो हरकतें पहचानती हूं तुम्हारी। न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये आपके न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। नहीं, लैंडस्केप पे बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बना लो, लैंडस्केप पे बनाने की कतई जरूरत नहीं है। जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो ना बेटा, तो इन्हें बोला जाता है सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो मैम वो क्या कर रही हैं फिर, अगर यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तो वो क्या कर रही है, फंक्शन अगर न्यूरॉन्स कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं मैम, वो क्या कर रहे हैं बेटा। न्यूरोग्लियल सेल भले ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये भले ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, बट दे मेक अप more than 50% volume, 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। आप सोच के देखो, ये भाई साहब स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं बेटा, ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को, ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ये उनकी पैकेजिंग करती हैं। जैसे आप गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट रैप लगाते हो ना, वैसे ही न्यूरॉन्स के ऊपर रैपिंग करती है। कोई मुझे बता पाएगा किस चीज की रैपिंग, कोई मुझे बता पाएगा किस चीज की रैपिंग होती होगी न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर? आपने पढ़ा है कहीं, तो पढ़ा है आपने। तो न्यूरॉन तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, बट उसको बचाने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम इन सेल्स का है। न्यूरोग्लियल सेल्स, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ये आपके न्यूरॉन की पैकेजिंग होती है। वेरी गुड, सबसे पहले किसी ने आंसर दिया था बट उसका नाम मैं पढ़ नहीं पाई। माइलिन शीथ की कवरिंग होती है जो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स कर रहे होते हैं बेटा। श्वान सेल्स का नाम आपने सुना है, वो श्वान सेल क्या है, वो श्वान सेल नर्वस टिश्यू का पार्ट है, न्यूरल टिश्यू का पार्ट है, बट वो न्यूरोग्लियल सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी एक नाम आप पढ़ोगे, सिर्फ ये दो आप न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम पढ़ोगे, बाकी तो आप आगे न्यूरल वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि ये कोई स्ट्रक्चर, ये कंडक्शन नहीं करती है, ये एक्साइटेबल नहीं होती है, लेकिन ये सपोर्ट कर रही होती है और न्यूरॉन से ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये
पूरे नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा तो न्यूरोग्लियल सेल्स है, मोर देन 50% वॉल्यूम। ना ही ये एक्साइटेबल है, नॉन एक्साइटेबल मतलब इनको स्टिमुलस दो तो ये रिस्पॉन्स नहीं शो करती हैं, ना ही इनमें कंडक्शन होता है, नो कंडक्शन। कंडक्शन होता है ना बेटा, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है बेटा, कंडक्शन होता है कि नहीं, बचपन में पढ़ा था कि नहीं। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन से जाती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कंडक्शन होता है। हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कैसे पता चला हाथ पीछे करना है, पिन चुभोई, कैसे पता चला हाथ पीछे करना है, क्योंकि न्यूरॉन्स बेटा इंफॉर्मेशन लेके जा रही है नर्वस सिस्टम के पास, फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस आ रही है, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और कंडक्शन हो रही होती है इसके अंदर। और कंडक्शन पूरी कैसे होती है उसकी तो डिटेल न्यूरल वाले चैप्टर में है। ये कंडक्शन नहीं शो कर रही है भाई, ये एक्साइटेबल भी नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट और पैकेजिंग करती हैं। दे हेल्प इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग of न्यूरॉन। एग्जाम्पल जैसे कि श्वान सेल्स, बेटा आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ने भी वाले हो। श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा आपके न्यूरोग्लियल सेल्स के, ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स के। यस, ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स के, ठीक है। तो ये सपोर्ट और पैकेजिंग कर रही है, क्या पैकेजिंग कर रही है आप लिख सकते हो, जैसे फॉर्म स्माइलिन, इस तरीके से पैकेजिंग कर रही है बेटा, माइलिन शीथ बना रही है। कंडक्शन क्या होता है, जैसे आपकी बेटा वायर्स में कंडक्शन नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, वैसे ही न्यूरॉन्स में होता है। पढ़ेंगे आगे। ये सबसे पहली बात है, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, अमाउंट में कम है बट ये एक्साइटेबल सेल्स है। आपको वापस से मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, वो मतलब आपको पता है कि आपने स्टिमुलस दिया तो बेटा ये रिस्पॉन्स शो करेंगी। मैम कंडक्शन हो रही होती है इसमें, कंडक्शन शो हो रही होती है, कंडक्शन इज सीन, है ना। यस डन। डिटेल में तो बेटा कंडक्शन होता कैसे है, कैसे मैम न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन आगे की तरफ पूरी पास होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोलते हैं। यस, ठीक है। दी फ्लो ऑफ करंट और इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, वो तो बेटा डिटेल में हमें करना है आगे वाले चैप्टर में। फिलहाल तो आपके पास मैम न्यूरल टिश्यू का एक पार्ट होता है न्यूरॉन, एक पार्ट होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू बनाते हैं, लेकिन वो एक्साइटेबल सेल्स नहीं होते, वो कंडक्शन भी शो नहीं करते, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को, पैकेजिंग कर रहे होते हैं। पैकेजिंग में जैसे आप माइलिन शीथ बनाते हैं, अब इसमें एग्जांपल में जैसे आपने लिखा हुआ है मैम, श्वान सेल एक एग्जांपल हो गया, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, ये एग्जांपल्स है न्यूरोग्लियल सेल्स के, जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है न्यूरल वाले चैप्टर में। यहां पे आप बोल रहे हो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये एक्साइटेबल सेल्स है, इनमें कंडक्शंस बेटा होती हैं। इस पोर्शन का, इस वाले पार्ट का बेटा यहां तक नोट कर लिया ना आप लोगों ने, हाँ, माइलिन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। चलो, इसका जो हमें अगले दिन कवर करना है, जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, बट आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ होता है कई बार, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, दिस विल बी द लास्ट पार्ट, फिर हम फ्रॉग भी स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इस चैप्टर में ये बनाया हुआ नहीं है, बट मैं इसलिए बनवाती हूं क्योंकि बनवाना जरूरी है बेटा, बिना न्यूरॉन को बनाए